नमस्कार मित्र, हम सभी जानते हैं कि भागीरथ ने माँ गंगा को हमारे धरती पर ले आया था। हिंदू ग्रंथ के अनुसार भागीरथ एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जन्म दो रानियों का मिलन से हुआ था। ये सुन के भी थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा कि बिना पुरुष का कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। श्रीमद् रामायण के अनुसार राजा दिलीप, जिनके दो पत्नियां थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। राजा बहुत दुखी रहते थे। दोनों रानी एक साथ मिलजुल कर रहते थे, लेकिन उन लोग भी बहुत दुखी थे। उन लोगों का कोई संतान नहीं हो पा रहा था। इसलिए तो एक बार राजा दिलीप और उनका पत्नियों ने ठीक किया कि हम लोग एक यज्ञ करेंगे शिव जी का नाम लेकर, ताकि हम लोगों का पुत्र संतान लाभ हो। तो उन लोग पूरा यज्ञ करने का जो आयोजन है सब किए हुए थे और यज्ञ शुरू कर दिए। लेकिन भगवान का ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता। आधा अधूरा यज्ञ होते ही राजा दिलीप का वहीं पर मृत्यु हो गया। तब दोनों रानी मिलकर उन लोग ठीक किए कि नहीं, हम लोग ये यज्ञ को असंपूर्ण नहीं रहने देंगे, इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो उन लोग वो जो कर रहे थे उसको पूरा किए। इससे शिव जी उन लोगों का ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उन लोगों का सामने प्रकट हुए और उन्हें एक बेटे का वरदान भी दिए। लेकिन ये तो एक असंभव चीज़ था कि बिना पुरुष का औलाद का जन्म कैसे होगा। तब रानियों ने शिव जी से पूछे कि हे भगवान, आप तो हमें पुत्र होने का आशीर्वाद दे तो दिए हैं, लेकिन ये कैसे संभव है। हम लोगों का जो पति थे वही तो चले गए। तब शिव जी बोले कि नहीं, हम आप लोगों को एक ऐसा दिव्य शक्ति देंगे कि जिससे आप लोग दोनों रानी मिलकर जौन संबंध बनाए, उसी से आप लोगों का पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। जैसे शिव जी कहे वैसा ही वो दोनों रानी मिलकर किए और 10वें महीने में एक रानी का गर्भ से एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। पर वो बच्चा बहुत ही अद्भुत था। वो बच्चा दो महिला का मिलन से जन्मा था, इसीलिए उसका थोड़ा सा आकृति जो था, शरीर का गठन जो था, वो बहुत ही अद्भुत था। उसका शरीर में कोई हड्डी नहीं था, क्योंकि माना जाता है कि पिता का शरीर से हम लोगों को हड्डी मिलता है और माता का शरीर से हम लोगों को खून मिलता है। लेकिन ये तो दोनों नारी का मिलन से हुआ था उसका जन्म, इसीलिए उसका शरीर में कोई हड्डी नहीं था और उसका नाम रखा गया भागीरथ। उसका नाम का ये जो असाधारण माने था, उसी में उसका रहस्य छुपा हुआ था। भागी का अर्थ होता है स्त्री का अंग, लेकिन उसके बारे में एक और ख़ास बात था। भागीरथ का शरीर तो था, लेकिन उसका शरीर में बोले कोई हड्डी नहीं था, क्योंकि पिता का शरीर से हम लोगों को हड्डी मिलता है और माता का शरीर से हम लोगों को खून मिलता है। पारंपरिक रूप से वो तो किसी पिता का इससे उसका जन्म नहीं हुआ था, दोनों महिला का संयोग से उसका जन्म हुआ था। इस कारण भागीरथ को बहुत जगह पे बहुत सारे बातें भी सुनना पड़ता था। उसका मित्र लोग जो थे, बचपन का दोस्त लोग जो थे, उन लोग उसको लेके बहुत मजाक करता था, उसका बहुत मजाक उड़ाता था, क्योंकि उसका शरीर का गठन जो था, बिना हड्डी का मनुष्य का शरीर का गठन कैसा होगा, वैसा ही था उसका शरीर का गठन। ये लेकर भागीरथ बहुत ही दुखी रहता था और उसका शुरुआती जो जीवन था वो चुनौतियों से भरा हुआ था। उसका शरीर थोड़ा अलग होने का कारण लोगों ने ताना भी उसको मारता था। एक बार एक गुरु वशिष्ठ ने भागीरथ को लेकर तो कहीं जा रहे थे। उस समय यात्रा करते समय भागीरथ ने ऋषि अश्वावक्र को देखा, उनसे मुलाकात हुआ। ऋषि अक्रवक्र जो थे वो भी विकलांग थे। उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। भागीरथ का चेहरा देखकर अश्वावक्र को लगा कि वो हम पर मजाक उड़ा रहा है। तब उन्होंने भागीरथ को श्राप दिए कि अगर तुम हम पे मजाक उड़ा रहा है तो हम तुमको भस्म कर देंगे, और तुम अगर
हमको देख के मजाक नहीं कर रहे हो, तुम ऐसे ही हमको देख रहे हो, तो तुम एक सुंदर सा आकर्षित युवक बन जाओगे। ये बोलकर वो ऋषि ने उसका ऊपर कुछ राख को छींटा दिया। लेकिन भागीरथ तो उस टाइप का इंसान था नहीं, वो तो उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था, उसका देखने का उसका दृष्टि वैसा था जो देख के लग रहा था कि वो मजाक उड़ा रहा है। उसके बाद वो राख उसका ऊपर गिरते ही भागीरथ एक खूब सुंदर और आकर्षित पुरुष जो होता है वो बन गया। उसमें उसका बहुत ही सुंदरता झलकने लगा। अपना नया रूप को पाकर भागीरथ गहन तपस्या में एक नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। उस तपस्या से माँ गंगा पृथ्वी पर उतर आई थी और आज भी भागीरथ का नाम इतिहास में अमर हो गया है। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।